हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी करने वाले रगा का मॉक टेस्ट नंबर 2 और आज का जो मॉक टेस्ट होगा वो एकदम धमाकेदार होने वाला है। ठीक है, चलो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट एकदम। और जितनी भी मॉक टेस्ट है ना, मैं आपको जो यूट्यूब पे करा रहा हूँ उसको ए टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर ना मैं फ्री में अपलोड करते जा रहा हूँ। एक फ्री टेस्ट का ऑप्शन होता है, ऊपर में कॉर्नर में 3 लाइन होगी और ऐप को ओपन करोगे तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर फ्री टेस्ट का ऑप्शन होगा, उसमें इंग्लिश की रगा की भी फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाती है। वैसे जो हमारी पेड मॉक टेस्ट है ना, इसमें भी कुछ टेस्ट फ्री कर दिया हमने, तो 2-3 मॉक टेस्ट फ्री है। वीडियो सॉल्यूशंस भी उसके 2-3 के फ्री कर दिया। जाओ पहले आराम से फ्री मॉक टेस्ट दो, पसंद आता है तो 100 रुपये अपनी जिंदगी पे खर्च करो। और 25 प्लस टेस्ट सीरीज है इसके अंदर, बहुत टेस्ट सीरीज दे दी है भैया, इतना में तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाई ग्रुप के लिए टेस्ट सीरीज है, इसको लगा दबा के अगर वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो ना तो हम बस 600 रुपये ले रहे हैं आपसे, जिंदगी का सिर्फ 600 रुपये। और यहाँ पे आपकी वाई ग्रुप की कंप्लीट तैयारी करवा देंगे और अलग से टेस्ट सीरीज नहीं लेना पड़ेगा। ये जो टेस्ट सीरीज है ना, आपको अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। इसी 600 के अंदर वीडियो कोर्सेज जितनी है ना, मैथ की, रीजनिंग की, जीके की, इंग्लिश की, सब हम पढ़ा देंगे इसी के अंदर। टेस्ट सीरीज भी दे देंगे इसी के अंदर, और जो हमारा पेड पीडीएफ आने वाला है ना वो सब इसी के अंदर है। बस जिंदगी के लिए 600 रुपये वाई ग्रुप में सिलेक्शन। अब सिलेक्शन करने का दलाली नहीं कर रहे हम लोग, पढ़ाएंगे सिलेक्शन आपके, मतलब आपको भी पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि 600 रुपये लेके हम सेटिंग करा रहे, नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? और ये जो मुस्कुराता सा चेहरा दिख रहा है ना, ये होगी आपकी एक दिन। चलो गाइज, ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। अगर पेमेंट वगैरह कुछ करने नहीं आ रहा है, एप्लीकेशन पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फ्री टेस्ट के बारे में समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से मिलेगा, खोजने के बाद तो व्हाट्सअप कर लो ना, बता दिया जाएगा 7279047787 पे। ठीक है, जाओ, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है? जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, वो फंडामेंटल राइट्स, वो कौन अधिकार, उस पर कौन प्रतिबंध लगा सकता है, ये चीज बताओ आप। वो जो होते हैं ना हमारे सुप्रीम कोर्ट, वही लगा सकते हैं इस पर प्रतिबंध। तो आपको पता होना चाहिए उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या किया जा सकता है, हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये चीज पता होगा आपको। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो, पता चल गया ना। अब ये कोंकण नौसैनिक अभ्यास, ये जो है ना कोंकण नेवल एक्सरसाइज है हमारे इंडियन नेवी के द्वारा। और एक कंट्री है, वो कौन सी कंट्री है जो पार्टिसिपेट करती है, दोनों मिलकर करती है। कोंकण जो नेवल एक्सरसाइज है वो इंडिया के अलावा इंडिया के साथ एक और कौन सी कंट्री है? क्या वो बांग्लादेश है, क्या वो श्रीलंका है, या फिर यूनाइटेड स्टेट है, या फिर चाइना है? कहोगे सर चाइना है, हमको तो नहीं लगता है, वो तो हैंड टू हैंड था। ठीक है, वो है यूनाइटेड किंगडम, आपको याद होना चाहिए, याद है ना। आगे देखो, फिनलैंड की राजधानी क्या? देखो एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आपको नहीं पता होगा तो फट से याद हो जाएगा। कैसे याद होगा मैं सोचो। अभी बताओ, नाटो में कौन शामिल होना चाहता था जिसके वजह से रसिया भड़क के दे दमादम फोड़ रहा है? तो वो थे जेलेंस्की। ठीक है, जिसको हम लोग यूक्रेन कहते हैं ना, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की, वो चाहते थे कि हम नाटो में शामिल हो जाए, बट वो तो शामिल हो नहीं पाए। यूक्रेन ने रसिया ने दे दबादम मारपीट के अस्थिर कर दिया उनको। तो जेलेंस्की भैया साइड हो गए, तो भी हेलेंस्की आ गया, नाटो में शामिल हो गया। वो हेलेंस्की क्या है? हेलेंस्की फिनलैंड की कैपिटल है। जेलेंस्की होना चाहता था नाटो में शामिल, वो तो हो नहीं पाया, लेकिन हेलेंस्की हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? हेलेंसिकी। आपको नाम याद हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा राइम बना दिया जेलेंस्की और हेलेंसिकी का। तो हेलेंसिकी कोई आदमी नहीं है, फिनलैंड की कैपिटल है, और जेलेंस्की जो है वो आदमी है, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। ठीक है, हीरो टाइप का जो लगता है वही। चलो, करेक्ट आंसर इसका फिनलैंड का हेलेंसिकी। और ये क्वेश्चन बनेगा ना, रिसेंटली ऑप्शन दे देंगे 3-4, यूक्रेन दे देगा, फिनलैंड दे देगा, और भी 2 नंबर दे देंगे। क्या क्या निम्नलिखित में से बताओ रिसेंटली किसने नाटो को ज्वाइन किया? तो आप कहोगे फिनलैंड। ओके, आगे पढ़ो। फुल फॉर्म ऑफ बीसीसीआई। बीसीसीआई का फुल फॉर्म बच्चा बच्चा जानता होगा, जैसे बोलते हैं ना कि भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, उसी तरीके से बीसीसीआई का फुल फॉर्म भारत का बच्चा बच्चा जानता होगा। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आई होप कि आपको याद होगा ये चीज। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल भी सही आंसर है इसका। अभी क्रिकेट का सीजन चल रहा है इसलिए डाल दिया मैंने इसको, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी डाल दिया जाए। क्रिकेट से पिछली बार भी सवाल आया था। देखो, भारत द्वारा तुर्की और सीरिया में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? वो ऑपरेशन जो बॉडी को फाड़ फुड़ के अपेंडिक्स निकाल देते हैं, आँख का ऑपरेशन कर देते हैं, वो वाला नहीं। हम इतने भी मतलब नहीं है जाके तुर्की वाला का और सीरिया में जाके ऑपरेशन करने लगे ऐसे पकड़ पकड़ के। ये ऑपरेशन है, इसका नाम है ऑपरेशन कुछ, मतलब कुछ नाम है, जो कि जो सीरिया और क्या कहते हैं टर्की के अंदर क्या हुआ था ना, ये जो भी अर्थक्वेक आया था उसमें बहुत सारे लोगों की हेल्प की गई थी। अब सोच रहे होगे, देखो ऑपरेशन अर्थ नहीं, ये चीज नहीं है। अब कंफ्यूजन यहाँ पे होगा, ऑपरेशन फ्रेंड कहें कि ऑपरेशन दोस्त कहें, क्योंकि हमने नाम कुछ ऐसा ही सुना था। तो ये है ऑपरेशन दोस्त।
ऑपरेशन दोस्त, और ये ऑपरेशन गंगा क्या, जो यूक्रेन में फंसे लोगों को मोदी जी ने चलवाया था ना कि निकालो निकालो इवैक्यूएट करो, उस टाइम चला था ऑपरेशन गंगा। तो उस टाइम एग्जाम में पूछा गया था आपसे, ठीक है, ऑपरेशन गंगा क्या है, इसके बारे में कुछ पूछा गया था। इस बार ऑपरेशन दोस्त से सवाल आ सकता है, इसीलिए हमने डाल दिया ऑप्शन नंबर सी। क्या हुआ, इंडिया ने टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक में टाइम पे जो मदद पहुंचाई थी, इंडिया की तरफ से पहुंचाई गई, वो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन दोस्त, है ना। आगे बढ़ो। जलियांवाला बाग दुर्घटना किस ईस्वी में हुआ था, 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और उस टाइम किसने गोली चलाने का आदेश दिया था, जनरल डायर, जनरल डायर नाम था उसका, ठीक है। आगे देखो, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है, आइंस्टीन है, न्यूटन है, अल्फ्रेड नोबेल है, मैडम क्यूरी। देखो ये जो है ना अल्फ्रेड नोबेल है, इनका नाम याद रखोगे आप। आगे देखो, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, गोले का आयतन है, गोले का आयतन बोले तो सिर्फ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। ये दे रखा है 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी सर, इसके लिए ना कुछ फॉर्मूला याद रखना होगा, गोले का आयतन क्या होता है, तो कहोगे 4/3 पाई आर क्यू, उसकी वैल्यू रख दो सामने, वहां पे आर की वैल्यू निकाल लो, आपका जिंदगी आसान हो जाएगा। कैसे, देखो कुछ ऐसे, मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या, गोले का आयतन, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गोला, बोलोगे 4/3 पाई आर क्यू होला, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यू बराबर 36, यही है ना, ये कहोगे 4 9 36, ओके। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे पूछ रहा है गोले की त्रिज्या क्या है, तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे 36 पाई है, भाई मैं कहूँ 36 पाई है, तो पाई को हमने छोड़ क्यों दिया, तो ये पाई कट जाएगा, और ये आर क्यू बराबर हो जाएगा 9 × 3, तो आर बराबर होगा √27 बराबर 3। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया ना। तो ये मैं पाई छोड़ दिया था भाई, मैं सोचूं कि पाई कट क्यों नहीं रहा भाई। चलो आगे देखो, फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, पाइप ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, ओके। पाइप बी उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप सी जो है ना 16 घंटे में खाली कर देगा, रिक्त कर देगा, रिक्त मतलब खाली कर देना, ओके। सभी पाइपों को प्रातः 8 बजे चालू किया जाता है और पाइप ए तथा बी को प्रातः 10 बजे बंद कर दिया जाता है, तो प्रारंभ से कितने समय के बाद टंकी खाली हो जाएगा। सुनो, ये क्वेश्चन कह रहा है 3 टाइप का टंकी है, जिसमें से एक है ए है बी और एक है सी। तो ए और बी घर में क्या करते हैं ना, ऐसे लोग हैं जो घर में पूंजी जमा करते हैं, मतलब टंकी में पानी भरते हैं, और सी इतना नालायक है ना, खाली खर्च करता है, खाली पानी निकाल देता है टंकी का। तो अब तीनों मिलके कितने टाइम में भरेंगे, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना, जैसे मान लो ए क्या है 10 घंटे में भर सकता है, लेकिन वो कितने घंटे तक चला, तो देखो 8 बजे चालू हुआ और ए बी को 10 बजे बंद कर देते, तो मतलब 2 घंटे चला, 8 से 10 के बीच में 2 घंटे चला ना, वो 2 घंटे तक ए चला जो कि टंकी को 10 घंटे में भर सकता था। प्लस करो बी क्या है भाई, बी भी 2 घंटे तक चला जो कि 12 घंटे में इसको भर सकता था। अब सी खाली कर रहा है तो इसको माइनस रख दो, और ये लास्ट तक चल रहा है, तो मान लो एक्स घंटे तक चला, बिकॉज ना वो कह रहे ना कि कितने समय में टंकी रिक्त हो जाएगी, तो हमको पता ही नहीं है लास्ट तक कितने घंटे तक चला वो, तो उसको एक्स छोड़ दो। और लेकिन ये 16 घंटे में खाली कर सकता था, और जब टंकी खाली हो रहा होता है तो इसकी वैल्यू 0 रखते हैं। एक कब रखते हैं, जब टंकी को भर रहे होते हैं, लेकिन टंकी को पूरा खाली करना होता है तो उसकी वैल्यू को 0 रखते हैं। पेड कोर्सेज में भी पढ़ाया था और यूट्यूब पर भी पढ़ाया था। तो क्या हो जाएगा, अच्छा छोड़ो इसको, यहीं पे कटा डालो, इसका आंसर सामने दिख गया क्या आपको, ये कटा डालो, ये यहाँ से काट दो, ये हो जाएगा 1/5 प्लस में 1/6 बराबर x/16। अब इस माइनस को हमने क्या किया ना, इस साइड ले गए राइट साइड में, तो ये भैया 16 हो गए। इनका एलसीएम ले लो 30, इनका ले लोगे तो 5 ही हो जाएगा, ये 16 हो गया। तो अब क्या कह सकते हो, 11/30 बराबर x/16। और यहीं से हम कुछ काट छाट और काम कर लेते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन में जो वैल्यू आएगा उसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 16 को अगर 11 से करोगे तो क्या होगा, 16 176 हो जाएगा, बाई 30 बराबर x। तो x की वैल्यू इतनी आ गई, जो कि ये मिनट में है। क्या भाई साहब, ये मिनट में इनकी वैल्यू हमने निकाल दी, सॉरी हमने इसकी वैल्यू क्या है घंटे में निकाल दी, है ना, क्योंकि सब कुछ घंटे में, तो इसको हमको ना घंटे और मिनट में भी चेंज करना होगा। तो 60 से आप पहले तो डिवाइड क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 76/30, इनको मिनट में चेंज कर लो पहले, टोटल को मिनट में, ये क्या है ना आर्ट्स में है, ये इनको मिनट में चेंज करोगे क्या बन जाएंगे, 17 दूनी 34, 6 दूनी 12, 352, ये मिनट में हो गया। तो अब 352 मिनट को अगर घंटे में चेंज करना चाहे तो कैसे कट, या फिर ना आप यहीं पे भी डायरेक्टली कटा सकते थे, बट मैं इजी कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली ना 176 को भी कर करते 30 से, तो देखो 5 बार में कट जाता ना ये 15, ये 26 आ जाता, तो एग्जैक्टली नहीं आ रहा है,
तो मिनट में पहले चेंज कर लो। तो मिनट में हमने वही चेंज किया, 352 आ गया। 352 मिनट को अब आप डिवाइड मार लोगे, 352 है ना, तो मैं साफ लिखता हूँ, हमारे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी हो गई है यहाँ पे, जरा मैं लिख देता हूँ। 352 को ना आप 60 से डिवाइड मार दो, ये 5 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 52, मतलब 5 आवर्स 52 मिनट। ये जो हो गया आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब मैं मिनट को यहाँ पे साफ साफ लिखता हूँ। देखो जब जगह कम होता है ना तो लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, चलो 5 घंटे 52 मिनट कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में। इस सवाल में कुछ नहीं था, खाली कैलकुलेशन था, इसमें कुछ मेथड थोड़ी है जो यही जो दिमाग लगाना है, उसके बाद तो खाली कैलकुलेशन ले जाना, और इतना कैलकुलेशन नहीं ले जाना भाई। ये सभी स्टेप बाय स्टेप मैंने क्यों लिखा आपको समझाने के लिए, बट इतना करोगे हर कोई नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे ना, एक ही चीज़ को देखो यहाँ पे जोड़ के लिखना, तो यहीं पे डायरेक्ट हम लोग इस चीज़ को कर सकते थे। जब नीचे में जो वैल्यू है ऊपर में एक है तो डायरेक्टली इनको जोड़ के ऊपर लिख दो बस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गए तो अगेन वही चीज़ मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है 2:1 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाती है तो नया संख्या 3:2 बन जाता है। तो पहले पूर्व की दो संख्याओं का योगफल बताओ। तो x देखो हम लोग कहते हैं ना कि 2x है और 1x है, तो इस x का वैल्यू निकालने का मैंने शॉर्टकट बताया था। मान लो फर्स्ट नंबर है क्या 2x, सेकेंड नंबर है क्या सिर्फ 1x, या फिर x कह लो। तो इसे x बराबर कैसे निकालते थे, x की वैल्यू निकालते थे जो दोनों में बराबर जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं 5, तो 5 इंटू, अब रेशियो क्या था 2:1 3:2, तो ये जो सेकंड रेशियो का माइनस करा लो, 3 में से 2 माइनस कराओगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। और डिवाइडेड किससे करते थे, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, रेशियो को कराओ क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 2 को 2 से, 3 को 1 से, मतलब 4 -4, सॉरी 3 -4। ठीक है, तो क्या मिल जाएगी 3:4। अब इनका माइनस करा लोगे ना, 4 में से 3 को, बड़े में से छोटे वाले को, तो बटा करो 1, तो x बराबर 5 हो गया। क्लियर है, अब यहाँ पे क्रॉस माइनस किया ना, 2 × 2 4 और 3 × 1 3, तो 3:4 मिला, और इन दोनों का माइनस करा के बटा में लिखते थे। x का वैल्यू 5 आ गया, तो वही कर लो दोनों की दोनों संख्याओं का योगफल, तो 2x प्लस में 1x बराबर 3x और x बराबर क्या हो जाएगा 5, तो 15। तो ये तो मेथड 1 के अकॉर्डिंग था। मेथड 1 जो कि मैंने बेसिक से बताया, शॉर्टकट से बता दिया। थोड़ा बेसिक से जाएंगे तो कैसे करते, 2x प्लस में 1x, दोनों में 5 ऐड कर दो, 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x 10, 3x प्लस में 15, तो x बराबर कितना हो गया भाई, x बराबर हो जाएगा 5। तो अब दोनों को जोड़ो, 2x प्लस में 1x बराबर हो जाएगा 3x, तो 3 × 5 बराबर 15। बट गाइज यहाँ पे देखो फर्क पड़ता है दोनों में कि हम कौन सा मेथड चूज करें, वो जो समझ में आ गया उसको कर लो, बट मैं रिकमेंड करूंगा इसको समझो, क्योंकि समटाइम्स ये 2:1 3:2 बड़ा बड़ा वैल्यू दे दिया जाता है, या फिर 5 की जगह पे कुछ बड़ा वैल्यू दे दिया जाता है, तो फिर उस सिचुएशन में ना बेसिक से ले जाना, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ऐसे हम थोड़ा सा जल्दी कर लें। ठीक है, क्योंकि यहीं पे रेशियो में जो करना हम कर लेते हैं, और रेशियो हमेशा छोटा ही वैल्यू होता है, हमको इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं रह जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बाकी आप देख लो आपको जो अच्छा लगे। 11 नंबर देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 140 रुपये है और विक्रय मूल्य 1800 है। देखो फर्स्ट प्राइस बोले तो 1440, 1440, सेलिंग प्राइस बोले तो 1800, तो मेरे को बताओ प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट का हो गया 1800 माइनस 1440, उसको हो गया 460 रुपये की प्रॉफिट। क्लियर है, 400 नहीं 360 रुपये की प्रॉफिट कह लो उसको, यहाँ मिटा के इसको 360 कर देते हैं, पूरा मिटाओ साफ साफ लिखते 360। ठीक है, इसकी प्रॉफिट जो हो गई। अब ये जो 360 है वो क्रय का कितना % है, ये चीज आप निकाल लो, आराम से निकल जाएगा। 360 को अगर 4 से डिवाइड मारोगे, 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 1440, और इसको डिवाइड कर दोगे 25, तो प्रॉफिट का परसेंट जो हो गया 25%। करेक्ट आंसर है क्या किसी में, डी के अंदर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर कह रहा है एक धनराशि को दो व्यक्तियों के बीच में 3:2 के रेशियो में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है मतलब डिवाइड किया जाता है, मतलब बांटा जाता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति को 12 रुपए कम प्राप्त हुए, तो वह राशि कितनी है। देखो पहले को 3x मिलेगा, दूसरे को 2x, तो 3x में से 2x को घटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, 12 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो x बराबर 12, तो वह राशि क्या है 3x प्लस में 2x है, मतलब 5x है, तो 5 × 12 बराबर 60। देखो
कहोगे सर अगर आंख बंद करके भी अगर आपके मॉक में हम खाली डी डी आंसर कर देते हैं ना तो हमारा सब सही हो जाता है, जरूरी थोड़ी है मेरा नाम धीरज धीरज है तो मैं डी से सारा ऑप्शन रखूंगा। ये क्वेश्चन है कुछ ऐसा सेट हो गया, बट आगे जरूरत नहीं है कि डी डी सारा आंसर होगा। आगे देखो 4 6 3 7 10 13 16 एंड 5, इनका देखो कहना कि माध्य और माध्यिका के बीच का डिफरेंस बताओ। ले, इसका इंग्लिश तो है ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसका इंग्लिश हम अभी कर देते हैं, नहीं है तो सबसे पहले इनका मीन और मीडियन निकाल लो अलग अलग। कैसे निकालेंगे, पहले तो एक एवरेज होता है जिसको हम लोग निकालते हैं 4 6 3 7 10 13 और 16 एंड 5, ठीक है। मीडियन निकाल लो इनको और डिवाइड कर दोगे आपकी चीज़ से, टोटल कितने हैं 3 3 6 2 8, 8 से डिवाइड कर दो, इनकी वैल्यू हो जाएगी 48/8, तो 8 से 48, 6 बार में कटेगा। और फिर इनका मीन निकालते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, पहले सबसे छोटा क्या है 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, 6 है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है। काउंट करो 2 2 इधर से हो गया, 2 2 इधर से हो गए, तो बीच में 6 एंड 7 हो रहे हैं, तो कैसे करते हैं 6 + 7/2 कर लो, 13/2 हो जाएगा ना ये, तो इनकी वैल्यू भी आ जाएगी आपकी 6.5, ठीक है। अब 6.5 हो गया इधर, अब क्या करेंगे भाई, नहीं करना है इसके लिए भी। और ऊपर हमने थोड़ा सा गलत किया, यहाँ पे 4 होगा ना, यहाँ पे हमने 48 लिख दिया था, अब जाके क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 बार में कटेगा, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस कह रहा है तो 8 - 6.5 कर दो, 1.5 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। बहुत ही सिंपली आपका आंसर ये चीज़ आ गया, नहीं करना आपको, मीन एंड मीडियन निकाल के इनके बीच का डिफरेंस निकाल देना। टाइम खाएगा बिकॉज इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, टाइम तो देना पड़ेगा आपको। 13 हो गया। 14 देखो, ये अकेले किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 डेज में कर सकता है, तो दोनों 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 दो क्या कर रहे हैं, एक साथ काम करते हैं और उनके लिए उनको 2000 रुपये मिलते हैं। तो बी का हिस्सा बताओ, तो ए एंड बी का रेशियो निकाल लो, 10:15 है ना, तो 5 हो गया इतना, A/2 इतना हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो हो गया आपका। तो अब कहेंगे कि ये पूछ रहा है, ये हमसे नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है ना 5 2 10 5 3, तो पूछ रहा है आपसे टोटल ए बी को कितना रुपया मिलेगा, ये पूछ रहा है आपका। ये तो डेज का रेशियो है ना इनका, हम ये तो डेज का रेशियो है, बट ये डेज के रेशियो के अकॉर्डिंग हम उनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसे को बांटते, तो इनको उल्टा कर दो, 1/2 रेशियो 1/3 करोगे तो 3:2 मिल जाएगा। थोड़ा सा ये सभी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा बिकॉज सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने, पेड और यूट्यूब दोनों पे पढ़ाया है, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन इसके हिसाब से होगा। तो बी को कितना मिलेगा, 2/5 × 2000। मॉक टेस्ट होता है कब, जब कुछ पढ़ ले होते हैं ना तब। तो बी को मिलेंगे 800 रुपये, है ना, 800 रुपये है। अब देखो मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं कि हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, बड़ा बेवकूफ़ इंसान होता है। मॉक टेस्ट के अंदर हम प्रैक्टिस करें कंसेप्ट का रिवीजन करने के लिए, ना कि कुछ सीखने के लिए, है ना। आगे देखो 15 कह रहा है ए, जब एक सिक्का 6 बार उछाला जाता है तो संभावित परिणामों की संख्या बताओ। जब 6 बार उछाल रहे तो इसकी संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी। तो गाइज ये तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि बनाने का कोई टेंशन ही नहीं है। जब भी क्वाइंस को उछालने के बारे में आपसे प्रोबेबिलिटी का सवाल, प्रायिकता का सवाल देना, तो एक बताओ सिक्के के अंदर कितने पहलू होते हैं। तो होता है चित्त एंड पट्टी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेड एंड टेल, क्लियर है। तो दो, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 के पावर n। तो 2 का मतलब हेड एंड टेल, दो पक्ष हो गया उसके, कितनी बार उछाला जा रहा है तो n बार में, मतलब 6 बार में, बस निकाल लो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 3 3 6, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, 16 32 64, तो मतलब 64 इनकी जो होता है ना संभावित परिणामों की संख्या 64 हो जाएगी। तो ये एक फार्मूला होता है जब भी क्वाइंस को उछालने के बारे में कहे, तो इस फार्मूले के 2 के पावर n, 6 बार कहे, 7 बार कहे, 8 बार कहे, जो भी कहे इस तरीके से निकाल लेना आप। 16 नंबर क्या है रहा, देखो 6219 का मतलब है सचिन इज अ क्रिकेटर। 2646 का मतलब है ही प्लेड फ्रॉम मुंबई। मुंबई इज वेरी फेमस के लिए क्या यूज करेंगे। देखो वीडियो को रोक के जरा दिमाग लगाओ कि क्या यूज करें। एक चीज देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सचिन के लिए यूज किया हमने 6, इसके लिए हमने किया 2। अच्छा क्यों, बिकॉज सचिन के अंदर काउंट करो कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। सचिन में 6 अल्फाबेट है तो 6 लिखा, इस के अंदर 2 अल्फाबेट है तो हमने 2 लिखा, अ के अंदर 1 है तो 1 लिखा, फिर क्रिकेटर के अंदर 9 अल्फाबेट है तो हमने 9 लिखा। उसी तरीके से ना आगे भी किया। 2646 का मतलब हमने ही प्लेड फ्रॉम मुंबई यूज लिख दिया, ठीक है। तो फिर मुंबई इज वेरी फेमस लिखना है, क्या लिखेंगे, काउंट करो 1 2 4 5 6, तो 6 लिखो।
इज में 2 है 2 बार, वेरी में 4 अल्फाबेट है, इसके अंदर 3 से 6, मतलब 62 46 ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। आराम से बन गया, ये कुछ नहीं था। ठीक है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन। 17 नंबर में इसको रखो, जो चीज़ कह रहा है और रख के देखो इसमें से कौन सा वैल्यू जो है ना इनको हमको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं और टाइम बर्बाद करके चले जाते हैं। तो कहोगे कैसे सर? तो देखो ऐसे सर, अगर ऑप्शन ए मैच कर गया तो ठीक है, अदरवाइज करते रहो बैठ के बी सी डी ए बी सी डी। ठीक है, तो 60 प्लस में करो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग 48, फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन रखेंगे हम लोग। कुछ नहीं कर रहा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सोचो, मैं सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो स्टार स्टार का साइन है ना, बस इसकी जगह पे पहले हमने प्लस रख दिया, सेकंड में हमने डिवाइड रख दिया। पहले को देखेंगे, ये 36 के बाद मल्टीप्लाई है 6 माइनस 15 अब इज इक्वल टू 53। मतलब इनको सॉल्व करने के बाद इनका वैल्यू 53 आना चाहिए। अगर इनको सॉल्व करने के बाद 53 नहीं आता है तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा, 60 प्लस में 48/36 लिख सकते हैं, इंटू 6 माइनस 50/53। ये 6 बार में हो जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा। तो ये 68 माइनस 15 बराबर 53 आएगा। तो सर बिल्कुल आएगा नहीं, आ गया, लो पकड़ो सर, आ गया। ये बिल्कुल भी सही है। ओके गाइस, आगे देखो फिर, सुनो क्या कह रहा है ये। गौरव अपने उत्तर की ओर मुख करके पिछले, देखो गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है। ठीक है, और वह 25 मीटर सीधा नहीं चलता है, फिर बाएं ओर मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर 36 मीटर चलता है। अब वो अपने घर से कितनी दूरी पे है? अच्छा, बार बार ही खाली लेफ्ट मुड़ रहा है क्या? निकलता है और 25 मीटर सीधा चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, यहाँ से भी लेफ्ट मुड़ता है। भाई लेफ्ट ही है, खाली लेफ्ट मुड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले तो कॉन्सेप्ट समझो, ये कह रहा है गौरव अपने उत्तर दिशा की ओर मुख वाले घर से। ये जो हमारा घर है गौरव का, इसका दरवाजा जो है वो नॉर्थ में है। अब वो नॉर्थ से नहीं निकलता है, घर के पिछले दरवाजे से निकलता है, तो पिछला दरवाजा साउथ में होना चाहिए। दैट इज क्लियर। तो अब साउथ में जाओ, पहले वो 25 मीटर साउथ में जा रहा है वो। अब यहाँ से लेफ्ट मुड़ेगा, लेफ्ट किधर होगा? जब साउथ में जाते तो हमारे राइट साइड की तरफ 36 मीटर। फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है 47, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है 30 कितना 6। अब इस पॉइंट से डिस्टेंस बताओ। नहीं वो नहीं कह रहा, बस घर से पूछ रहा है कितना है। घर से जब चला था ना तो ये ए पॉइंट यहाँ पे था, ए से बी की डिस्टेंस बताओ। टोटल है 47 और ये ऑलरेडी 25 है, तो 47 में से 25 घटा दो, 11 मीटर। ठीक है, अभी फिलहाल किस डायरेक्शन में है? यहाँ की अपेक्षा में वो नॉर्थ में है। नॉर्थ है क्या? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है हमारा आंसर। बड़ा विचारणीय है, थोड़ा सा सोचते हैं हम लोग कि किस तरीके से हमारा आंसर ए आ गया। यहाँ पे हमने क्या गड़बड़ किया? क्वेश्चन हाँ गड़बड़ किया हमने। गड़बड़ ये किया है ना कि यहाँ पे बेहुदा वाला काम है। देखो यहाँ पे 11 रख दिया, ये तो 22 आ ही रहा है ना। मैंने ना देखा क्या ऑप्शन, मेरे को लगा कि नॉर्थ में दिखा, एक ही बार माइंड पे आया और मैंने वहाँ पे 11 लिख दिया था। 22 मीटर समटाइम्स होता है, ये कोई बहुत बड़ा जिंदगी का आखिरी गलती नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारा गलती करने वाला हूँ मैं। आगे देखो, करेक्ट आंसर ये है। बहुत ही सिंपल सा गलती है, तो छोटा सा गलती है, इससे बड़े बड़े गलतियाँ करता हूँ मैं। आगे देखो 19 नंबर, सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। कार्तिक के इकलौते बेटे, एक कार्तिक है, इसका कोई एक बेटा है और इसकी बेटे की बेटी कौन है? सलोनी है, सावली सलोनी। फिर देखो निरुपमा दीपक की माँ है। अब दीपक कौन है पता नहीं। फिर कह रहा है यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है। अब कह रहा है यामिनी का जो इकलौता कोई बेटा है जिसका नाम अंकित है, उसकी शादी निरुपमा से हुई। अभी निरुपमा कौन है? वो दीपक मैया है। अब दोनों के बारे में वो कुछ नहीं पता, आगे बढ़ो। कार्तिक दीपक के दादाजी हैं। अच्छा, ये जो कार्तिक है ना वो दीपक के दादाजी है, मतलब ये इसके सलोनी का कहीं ना कहीं भाई होने वाला है वो। ठीक है, ये दीपक और दीपक का कुछ रिलेशन था। निरुपमा दीपक की माँ है, तो इसकी मैया कौन है? निरुपमा। और इसके अलावा यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है। यामिनी का इकलौता बेटा है। ठीक है, तो निरुपमा, देखो एक चीज में बताओ, जब दीपक जो है ना, कार्तिक जो है दीपक का दादा है, तो दीपक की माँ है निरुपमा, तो ऑब्वियसली ये इसका ससुर है। कार्तिक निरुपमा की ससुर है, और निरुपमा जो है ना, इसका पति जो है ना वो कौन है?
कह रहा है यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है। मतलब यामिनी का कोई बेटा है, यामिनी, जिससे निरुपमा की शादी हुई, तो वो कौन है? ये अंकित है, ठीक है, जो कि कार्तिक का बेटा है और निरुपमा की वाइफ है अंकित की। कह रहा है कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है, तो अंकित से क्या है? पिताजी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल भी सही आंसर है। थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट था, डायरेक्टली आंसर आ जाए वैसा कुछ था नहीं, घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, पी के बाद आर है, आर के बाद पी के बाद एन, तो अगला क्या हो जाएगा? देखो देखो देखो, पी एस एम, आर पी जे, पी एम जे, पी एम एन है, ये नहीं है, पी एम एन है यहाँ पे, फिर है एन जे आर, तो अगला क्या होगा यार, जल्दी बताओ। एन के बाद क्या किया है? ओ पी क्यू आर एस टी, मतलब एन में कुछ जोड़ेंगे, मतलब टी में 2 बार पीछे आएंगे तो आर मिलेगा, आर में 2 बार पीछे जाएंगे तो पी मिलेगा, पी में 2 बार पीछे जाएंगे तो एन। एन होता है कितने नंबर पे? 14 नंबर पे। 14 में 2 घटा लोगे तो मिलेगा आपको 12। 12 नंबर पे होता है एल। एल से दो ऑप्शन है, एल जी भी और एल जी एन, तो दोनों में जब जी जी है ही तो बीच में जी लिख दो। एफ के बाद देखो जी एच आई जे, मतलब कितना जोड़ा हमने? जी एच आई जे में 4 जोड़ा। जे में देखो कितना जोड़ेंगे, तो के एल एम एन 4 जोड़ेंगे, फिर इसमें भी 4 जोड़ा, ओ पी क्यू आर एस टी यू भी, अब 4 जोड़ोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल जी भी कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, बहुत ही आसानी से निकल गया ये। ओके गाइस, आगे देखो 21 देखो, कह रहा है 2:3 रेशियो 3:5:0 5:1:9, तो फिर क्या इसका आंसर करे, जल्दी से बताओ, ठीक है। अब देखो इसमें आपको या तो देख लो इसमें क्या जोड़ा है कि ये बन गया। 350 में अगर 223 कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? 127। बट अगर हम 519 में 127 जोड़ भी दें तो क्या मिलता है हमको? क्या मिलेगा? 646 ना भैया ना, 645 है ये तो। फिर क्या कर दिया हमने? अब सुनो, एक लॉजिक हम बताते हैं यहाँ पे आप, इसके अंदर क्या क्या हुआ है, सुनो भाई और आपकी बहनों। 2+2+3 कितना होता है भाई? होता है 3 2 5 2 7, रेशियो 3+5+0 कितना होता है? ये 8, मतलब एक ज़्यादा है इससे, नो प्रॉब्लम। 5+1 में 9 जोड़ेंगे तो होगा कितना? 15। तो ऐसा एक ऑप्शन जोड़ो जो कि एक ज़्यादा 16 आना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन ए को जोड़ते हैं 7 3 और 6 को, तो इसकी वैल्यू 16, मतलब एक ज़्यादा आ रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। समझ में आ गया? आगे बढ़ो। 22 नंबर है 237, 196, 155, 114, तो अगला या फिर पिछला, पीछे की तरफ जाएंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा, ये चीज़ ज़रा दिमाग लगाओ आप जल्दी से। इसमें कुछ नहीं करना, घटा के देख लो ना यार आप। 237 में अगर 196 घटाओगे तो ये आ जाएगा 9 5 9 4 13, ये 41 हो गया। फिर 196 में 155 कर लो, 41 155 में 114 कर लो, 41 मतलब आपको वही किया है, मतलब ये 144 में ना अगर हम कह लें अगर x घटा लेंगे तो 41 मिलना चाहिए, मतलब x बराबर हो जाएगा 114 माइनस 41, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 73, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बढ़िया है, आगे बढ़ो। 41 घटाते चल गए। अब कह रहा है इस ऐड का मतलब है, देखो एट द रेट ऑफ का मतलब है योग करना, मतलब योगा नहीं, जोड़ना, एडिशन। परसेंट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और पाउंड का, जिसको हम लोग डॉलर के हिसाब से जानते हैं, उसका मतलब है डिवीजन, और हैश का मतलब है सब्सट्रैक्शन। तो चलो इसको करते हैं। 29 + 128, इसका मतलब है डिवाइड। 16% का मतलब मल्टीप्लाई, और फिर क्या है 7, उसके बाद है -22। क्लियर है? अब देखो अगर इसको हम करेंगे तो क्या होगा, ये 8 बार में कट जाएगा, तो 29 प्लस में 8 से 56 -22, ठीक है। ये हो जाएगा 85 -22, क्या आ रहा है भाई? 63 आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया, 63 हमारा सही आंसर है। 24 देखो, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इसको बताओ। पेटिशनरी, पेटिशन, पेटिशनिंग, पेटिशन, पेटिशनर, पेटिशन, ठीक है। इसमें से डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, चीज बताना है आपको। तो इसको कैसे करेंगे? बस सिंपल सा ऑप्शन है, देखो सबके अंदर पेटिशन नाम का वर्ड छुपा होगा। देखो ये जो पेटिशन है ना, सबके अंदर छुपा हुआ है भाई साहब, सबके अंदर, ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर ये ना हो, ठीक है। ये सबके अंदर है, आज का कलयुग का दानव है, देखो सबके अंदर छुपा हुआ है। जिस तरीके से लोभ, माया, मोह, ठीक है, ये सब जिसके अंदर छुपा हुआ है ना, काम, क्रोध, तृष्णा, उस तरीके से पेटिशन भी सबके अंदर छुपा हुआ है। तो पेटिशन सबसे पहले आएगा।
ओके, तो गाइज उसके बाद देखो पेडिशन के बाद देखो ARY है, इसमें ING है, इसमें ERS है, फिर ED है। तो पहले A आता है कि E आता है? तो कहोगे इससे पहले A आता है, तो A वाला ऑप्शन नंबर 1 है, तो 31। उसके बाद देखो अगर हम इसको भी हटा देते हैं तो इसमें ING है, इसमें E है और इसमें E है, तो E वाला पहले आएगा, और E के बाद जब इसमें D है और इसमें R है तो पहले D वाला आएगा, तो देन 5 देन 4 फिर हो जाएगा आपका 2। तो 31 5 4 2 ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ओके आगे बढ़ो। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? छपक को अगर लिखते हैं DJKEUGR, तो उसी प्रकार देखो मलंगा को क्या लिखेंगे, ठीक है? तो मलंगा फलंगा का भी कुछ उपाय कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो इसमें किया क्या है ना, CHHAP के छपक, इसको कर दो DJ अंकित, ठीक है, KEUGR। अब मेरे को ये बताओ आप टी में कितना ऐड करेंगे तो डी आएगा? कहोगे 1। उसी प्रकार MALANGA मलंगा, इसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? N। H में क्या ऐड किया हमने? तो कहोगे IJ +2, तो इसमें भी 2 ऐड कर दो तो मिलेगा C। ओके, अगर फिर इसमें H में क्या किया है? IJ के 3 ऐड किया, इसमें 4 ऐड किया, इसमें 5 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, 7 ऐड किया, वही काम करते जाओ। 12 में 3 ऐड करोगे तो होगा 15, 15 पे आता है O। ए में अपने को 4 ऐड करोगे तो होगा 5, 5 पे आता है क्या? E। तो NCOE कहाँ पे? D के अंदर है। बस इतना ही से मिल गया, NCOE का मतलब है NCOE, बाकी किसी के अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है। आगे रहने दो, इतने से आंसर मिल गया, तो अदरवाइज ज़्यादा जोश है तो 5 6 7 करते रहो बैठ के, हमारा काम तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर कह रहा है देखो, रानी किसी कार्य का 1/3 हिस्सा ना वो 4 दिनों में करती है, तो रानी पूरा काम कितने दिन में करेगी? तो 1/3 को उल्टा कर दो, 3/1 × 4, तो रानी पूरा काम 12 दिन में करेगी, तुम्हारी सपनों की रानी। आगे देखो, बानी उसी काम का 1/4 6 दिनों में पूरा कर दी, तो पूरा काम कितने दिन में करेगी? 4/1 × 6 24 दिन में। तो दोनों मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं, 360 रुपया मिलता है। तो बताओ तुम्हारी सपनों की रानी को कितना पैसा मिलेगा? तो पहली बात, रानी और प्लस में बानी, ये जो काम करेंगे ना, इनका रेशियो निकालो, क्या हो जाएगा? ये हटाओ, रेशियो निकालो, हो जाएगा आपका 12:24, 1:2, तो 2:1 के हिसाब से पैसा बांटोगे। क्यों? क्योंकि डेज के रेशियो के हिसाब से नहीं बांटते हम लोग, उनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। तो हमारी सपनों की रानी जो है उनका पैसा बनेगा 2/3 × 360, ये हो जाएगा 120, बोले तो 240 रुपये। तो इनको मिल गया 240 रुपये, ठीक है। कहाँ है आंसर भाई? 240 ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। अगला देखो, अगला कह रहा है इसमें से बताओ यहाँ पे हम क्या फिल कर दें कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए इन द सेंस कि कुछ काम बन जाए। देखो इसके अंदर ना, इस फोटो को हमने क्या किया मैम, मिरर कर दिया, तो ये बन गया। अगर हम मिरर लगा देंगे, साइड मिरर, तो क्या बन जाएगा? पहली बात तो जो इधर है ना, वो राइट साइड कॉर्नर में, वो हमारा लेफ्ट कॉर्नर में जाएगा, जो कि ये है CA एंड E के अंदर है। ओके, और ये जो ट्रायंगल है वो देखो इस कॉर्नर पे होगा या फिर इस तरीके से होगा, ये नहीं होगा, ये गलत तरीका है, बिकॉज ट्रायंगल का ये ऊपर कॉर्नर का भाग ऊपर में सटा है, इसका देखो प्लेन भाग सटा दिया गया। अब बचा या तो A या तो C। अब चलो ठीक है, ये जो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा ना, जो जा रहा था तुम्हारे ईस्ट में वो चला जाएगा वेस्ट में, तो वेस्ट में जाने वाला है किधर? ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर है। 28 नंबर कह रहा है, इसमें बताओ क्या हो जाएगा? इसमें ना नॉन वर्बल मैंने कम डाले क्योंकि क्वेश्चंस के शॉर्टेज पड़ रहे हैं नॉन वर्बल के, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे कराते चल जाएंगे। ये स्टार था, वहाँ पे आगे चला गया, ये जो था वो मतलब क्लॉकवाइज आगे बढ़ रहा है ना, ये तो आगे यहाँ पे आ जाएगा, तो जो कि यहाँ पे देखो B एंड C के अंदर है। फिर ये क्लॉकवाइज एक पोजीशन आगे गया, ये देखो क्लॉकवाइज एक पोजीशन आ गया, तो ये क्लॉकवाइज अगर हम ले जाएंगे अगर 90 डिग्री, तो कौन सा बनेगा? A बनेगा या फिर C बनेगा? तो कहेंगे करेक्ट आंसर C बनेगा, क्योंकि अगर हम ऊपर में जो है वो 90 डिग्री ले जाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। कहोगे B या फिर C में जो कंपेरिजन था ना, बिकॉज इस यहाँ पे ये वाला स्टार को लाना था, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर C ही बन जाएगा इसका। आगे बढ़ते, ये दिख रहा है एक पोजीशन इस तरीके से क्लॉकवाइज आगे जा रहा है, तो क्लॉकवाइज आगे तो यहीं पे आ जाएगा ना ये वाला। आगे बढ़ो। 29 कह रहे 2 नल एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे भर सकते हैं, तो तीसरा नल 30 घंटे में खाली कर देगा, तो सभी नल को अगर एक साथ खोल देंगे तो टंकी कितने समय बाद भर जाएगा?
तो पहला 1/15, दूसरा 1/20, तीसरा खाली कर रहे हैं तो 1/30, और ओवरऑल टंकी पूछ रहा है कितने घंटे में भर जाएगा, तो लिखोगे 1। अब इनको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे 12, 30, 15, 20 और 30 का एलसीएम ले लो 60। ठीक है, और ये हो जाएगा 7, और 7 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 12। 12 घंटे में टंकी भर जानी है पूरी। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये कह रहे हैं एक संख्या के 62.5% में उसी संख्या को जोड़ देते हैं तो वो संख्या 3380 बन जाता है। मतलब x में ना क्या जोड़ दोगे, x का 22.5% जोड़ देंगे तो ये संख्या 3380 बन जानी है। तो एक क्या हो जाएगा भाई, 100x प्लस में 62.5x, तो इनको अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 162.5x। तो उतना चीज़ लिखेंगे नहीं, टाइम की शॉर्टेज है भाई। 100 कर दो बराबर 3380। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम ये कर देना, ये पॉइंट को अगर हम यहाँ से हटाना चाहें तो इनको क्या लिख सकते हैं, 1625x बराबर 000 बराबर 3380। अगर हम इसको 3 से डिवाइड मार दे सकते हैं आराम से। 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे ना 1625 को तो मेरे हिसाब से ये पूरा कट जाना चाहिए, या फिर आप देखते हैं कितने से डिवाइड होता है ये। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो, यहाँ पे डिवाइड मारते हैं ना तो थोड़ा सा मैं यूज़ कर लेता हूँ कैलकुलेटर। ये हो जाएगा 2.08, क्योंकि कितना हमारे पास टाइम है नहीं कि हम 1 घंटा से बैठ के, और स्पेस की भी कमी है कि 0 घटाव करते रहे। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2.08 इंटू 1000। अगर इनको करोगे तो मिल जाएगा 2080। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल भी सही है गाइस। लास्ट क्वेश्चन था, खत्म करो। यहीं पे जाने से पहले फिर से पेड कोर्सेज ज्वाइन करो, फटाक से तैयारी दबा के करो, क्योंकि गाइस हम दिलासा नहीं सिलेक्शन देते हैं। व्हाट्सएप करो या फिर ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब कुछ आपके सामने है। बाकी गाइस टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यूट्यूब A to Z स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।